रोता बिलखता परिवार कभी अपने बेटे को सैल्यूट करता तो कभी रोते रोते बेसुध होकर गिर पड़ता। माना बेटा इंडियन नेवी में अफसर था, फौलादी सीने वाला था, देश की सेवा में सब कुछ न्योछावर कर देने वाला था, लेकिन माँ बाप के लिए वो उनका बेटा ही था। कहां से लाते वो कलेजा जो उनको नौजवान बेटे को खोने का गम सहने की ताकत दे सके। पहलगाम हमले में मारे गए इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गांव पहुंचा, पूरे गांव में चित्कार गूंज उठी, हर किसी की आंखें नम हो गई। हमले से 6 दिन पहले ही विनय की जीवन साथी बनी हिमांशी पति को निहारती रही तो बहन रोते रोते एक ही बात बोलती रही, जिन्होंने मेरे भाई को मारा, मुझे उन्हें मुर्दा देखना है। डेढ़ घंटे तक मेरा भाई जिंदा था पर कोई नहीं आया। वो बच सकता था लेकिन कोई नहीं आया। कोई हेल्प होती, कोई आर्मी होती तो वो बच सकता था। ये शब्द थे 26 साल के नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन सृष्टि नरवाल के। भाई को मुखाग्नि देने के बाद सृष्टि रोते रोते चीख पड़ी। उनके सामने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी थे। नायाब सैनी परिवार को ढांढस बंधा रहे थे कि सृष्टि ने उनके हाथ पकड़ लिए और बिलखते हुए बोली, वहां पर 1.5 घंटे तक कोई भी नहीं आया। मेरा भाई उस वक्त तक जिंदा था। अगर वहां पर आसपास आर्मी होती तो विनय बच सकता था। कोई नहीं आया वहां। सृष्टि ने सीएम से कहा, आई वॉन्ट जस्टिस। जिन्होंने मेरे भाई को मारा, मुझे उन्हें मुर्दा देखना है। सृष्टि को बिलखते देख सीएम सैनी भी भावुक हो गए। उनके पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। सुरक्षा में नाकामी का कोई जवाब नहीं था। वो केवल इतना ही कह पाए, जिसने मारा वो मरेगा। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद विनय नरवाल करनाल में पंचतत्व में विलीन हो गए। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। विनय की अर्थी को बहन ने कंधा दिया, फिर चचेरे भाई के साथ विनय को मुखाग्नि दी। इससे पहले विनय नरवाल का पार्थिव शरीर जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा था तो पत्नी हिमांशी ताबूत से लिपटकर रो पड़ी। फिर पति को सैल्यूट किया और कहा, हम सबको आप पर गर्व है। विनय के साथ खूबसूरत पल हिमांशी की यादों में ही रह गए। ताबूत से लिपटे हुए हिमांशी कह रही थी, जितने भी दिन साथ गुजारे वो बेस्ट थे। मैं अब कैसे जीऊंगी? मैं आपको हर पल याद रखूंगी। आपको सर्वश्रेष्ठ जीवन मिले। विनय को अंतिम विदाई देते हुए भी हिमांशी बदहवास बेबस बस अपने पति को निहारती रही। हिमांशी की भावुक कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें हिमांशी ने विनय के माथे पर हाथ रखा हुआ है और उन्हें ध्यान से देख रही है। हमले के 6 दिन पहले हुई थी शादी। विनय और हिमांशी की शादी पहलगाम हमले के 6 दिन पहले ही 16 अप्रैल को हुई थी। दोनों हनीमून मनाने कश्मीर गए थे। हिमांशी के हाथों से अभी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था। इससे पहले ही उससे आतंकियों ने जिंदगी का रंग छीन लिया और इस जोड़े को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई उसे देख हर किसी का दिल बैठ गया, कलेजा कांप उठा। एक तरफ 6 दिन पुरानी शादी की खूबसूरत तस्वीर तो दूसरी ओर मृत पड़े विनय और शव के पास बैठी हिमांशी, असहाय, लाचार, गमगीन, जिसने विनय के साथ 7 फेरे लेते हुए हमेशा हमेशा के लिए जीवन साथी बनने का वचन लिया था। लेकिन उसे क्या पता था कि 6 दिन बाद ही उसकी आंखों के सामने कायर बुज़दिल दहशतगर्द उसका सुहाग उजाड़ देंगे। पुलवामा हमले के बाद कश्मीर में ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। 14 फरवरी साल 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ था। इनमें 40 जवान शहीद हुए थे। अब पहलगाम में 22 अप्रैल की दोपहर को बैसरन घाटी में आतंकियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी कर दी। इस हमले में 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हैं। हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF ने ली है, जो लश्कर ए तैयबा का ही हिस्सा है। आतंकियों ने पहले धर्म पूछा और फिर लोगों को गोली मारी। इस घटना के बाद देश भर में गुस्सा है, गम है। जिस कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है, वहां आतंकियों ने विनय जैसे कई परिवारों की जिंदगी नर्क बना दी। हमले के बाद आई तस्वीरों ने देश के दिल को झकझोर कर रख दिया। जिन वादियों में खूबसूरत पल कैद होते थे, बेहतरीन यादें बनती थी,
उन वादियों में अब देश के मासूम लोगों के खून के जख्म रह गए हैं। सरकार से एक ही मांग है कि आतंकियों को ढूंढ निकाले और उन्हें ऐसे ही जहन्नुम का रास्ता दिखाए। पहलगाम हमले के बाद कई सवाल भी रह गए कि यह हमला हुआ कैसे। जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट रहते हैं वहां कोई भी सुरक्षा अधिकारी क्यों नहीं था? सुरक्षा एजेंसियां कहां फेल हो गई? इतनी बड़ी चूक जवाबदेह कौन?